गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपी राउटिंग। ये हमारे एन प्लस का ये 7 नंबर का चैप्टर है जिसके अंदर हम आईपी राउटिंग की बात करेंगे। दोस्तों, आईपी राउटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक आईपी पैकेट को जब हम सोर्स नेटवर्क में से जब डेस्टिनेशन नेटवर्क में मूव करते हैं तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपी राउटिंग। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा एक सोर्स राउटर है और एक डेस्टिनेशन राउटर है। ओके, और ये राउटर जिसको मैं R1 राउटर बोलता हूँ, ये R1 राउटर है और ये मेरा R2 राउटर है और ये दोनों राउटर मेरे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे मेरा कोई सोर्स नेटवर्क जैसे कि 10.10.2 है। अब ये कंप्यूटर हमारे 20.2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब ये आईपी पैकेट जब यहाँ से कोई आईपी पैकेट जब निकलता है और ये राउटर ये आईपी पैकेट को जब यहाँ से ये एड्रेस पे ये नेटवर्क पे जब उसको मूव करता है तो वो प्रोसेस को बोलते हैं आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग जिसको हम समझते हैं और इजीली, तो ये मेरा एक सोर्स नेटवर्क है दोस्तों, और यहाँ पे ये मेरा जो होता है वो एक डेस्टिनेशन नेटवर्क है। तो ये मेरे लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क है। तो जब कोई सोर्स नेटवर्क में से कोई आईपी पैकेट को जब आप यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क में जब मूव करते हैं, कोई आईपी पैकेट को जब डेस्टिनेशन नेटवर्क में जब आप उसको मूव करते हैं तो ये प्रोसेस को आईपी राउटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, आईपी राउटिंग जो है आईपी राउटिंग जिसके द्वारा आप दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। आईपी राउटिंग जो IPv4 और IPv6 को सभी सपोर्ट करता है। आईपी राउटिंग जो क्लासफुल एंड क्लासलेस नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है और अलग अलग प्रोटोकॉल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आईपी राउटिंग की बात करें तो आईपी राउटिंग यहाँ पे 3 टाइप की होती है: स्टैटिक, डायनेमिक एंड डिफ़ॉल्ट। अगर मैं स्टैटिक राउटिंग की बात करूँ तो स्टैटिक रूट का मतलब होता है कि जहाँ पे आप बहुत ही स्मॉल नेटवर्क के अंदर आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्टैटिक रूट में क्या होता है कि जहाँ पे आपको मैनुअल पाथ देना पड़ता है। तो दोस्तों, स्टैटिक रूट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिनारियो लिया है। आप मान सकते हो कि देखो ये 10.2 है, उसको 30.2 के साथ कम्युनिकेट करना है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे R1 के अंदर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया है तो स्टैटिक राउटिंग क्या करता है कि दो नेटवर्क के बीच में एक मैनुअल पाथ प्रोवाइड करता है। मैनुअल पाथ मतलब यहाँ पे आप दोनों के बीच में मैन्युअली आप रूट प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि 10.2 उसका आईपी पैकेट जाएगा 10.1 के पास, उसके बाद वो 20.2 के पास जाएगा आईपी पैकेट, उसके बाद फिर उसको रूट किया जाएगा 30.2 के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक R1 से लेके मतलब एक 10.2 से आप 30.2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपने पूरा रूट डिफाइन किया। तो जहाँ पे मैनुअल पाथ देना है तो वहाँ पे हम स्टैटिक रूट डिफाइन करते हैं। दोस्तों, ये स्टैटिक रूट जो होता है वो 2, 4, 6, 8 या 15 राउटर तक आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ज़्यादा राउटर्स होते हैं तो उसमें आप उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता, ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करता है। ये IPv4 IPv6 को सपोर्ट करता है और ये कभी डायनेमिक अपडेट प्रोवाइड नहीं करता है और ना ही तो ये रूट समराइजेशन प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, तो मैंने आपको समझा कि ये कैसे काम करता है। ओके, आपको दोनों के बीच में जैसे कि 10.2 है वो 30.2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे 10.2 का जो पैकेट है वो जाएगा हमारे R1 राउटर के पास। ये क्या करेगा, ये पैकेट को मूव करेगा यहाँ पे, तो राउटिंग हो गया। अब यहाँ से ये पैकेट जब हमारे 30.2 के लिए जाएगा तो ये क्या करेगा, उसको मूव करेगा अपन हमारे नीचे वाले नेटवर्क पे 30.0 पे, और ये पैकेट जब उसके पास पहुंचता है तो यहाँ पे अपने स्टैटिक रूट करने के लिए आपने पाथ दिया था कि भाई 10.2 जो है वो 30.2 के पास कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कौन से रूट से जाएगा। ओके, तो ये होता है स्टैटिक रूट। आपने स्टैटिक रूट का कमांड यहाँ पे देखा कि 30.2 जो है मेरे लिए डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो कमांड है 30.0। तो ये 30.0 जो है वो पूरा नेटवर्क 20.2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो यहाँ पे 20.2 जो होता है वो हमारा एक एंट्रेंस पॉइंट होता है। एंट्रेंस पॉइंट मैंने लिया है नेबर राउटर का, जैसे कि इसके माध्यम से समझते कि अगर आपको 30.2 के पास ले जाना है आईपी पैकेट को तो ये आईपी पैकेट जब आपके R1 के पास पहुँचेगा तो वो डिफाइन करेगा कि नेक्स्ट इंटरफेस कौन सा है, तो 20.2, क्योंकि 20.2 के साथ ही आपका 30.0 नेटवर्क कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 20.2 जो होता है वो हमारे नेटवर्क के लिए क्या होता है, एंट्रेंस पॉइंट होता है।
और वही पॉइंट के द्वारा आपके पैकेट को मूव किया जाता है। वैसे अगर 30.2 को अगर 10.2 के पास ले जाना है कोई डेटा इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए एंट्रेंस पॉइंट क्या होगा 20.1। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टैटिक रूट डिफाइन कर सकते हो। बात करते हैं डायनेमिक रूट। तो देखो डायनेमिक रूट जो होता है जहाँ पे डायनेमिक अपडेट होती है दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि रिप, OSPF, IGRP या IGRP, EIGRP, IS-ISSA प्रोटोकॉल्स अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ये जो प्रोटोकॉल है वो मतलब यहाँ पे ये प्रोटोकॉल के द्वारा जो आप राउटिंग करते हो तो वो अनलिमिटेड राउटर्स यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड राउटर्स के द्वारा आप राउटिंग कर सकते हो। ये भी ऑटो समराइजेशन प्रोवाइड करता है, ऑटो समराइजेशन करके बेस्ट पाथ डिफाइन करता है, ऑटोमेटिकली अपडेट प्रोवाइड करता है अपने नेटवर्क के अंदर, और ये भी IPv4 IPv6 को सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये क्लास LAN क्लास फुल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं वो डायनेमिकली अपडेट होते हैं, एवरी 30 सेकंड के अंदर, एवरी 10 सेकंड के अंदर ये हेलो पैकेट को सेंड करके अपनी लिंक चेक करते हैं और अपडेट सेंड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो लिंक स्टेट होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर्स होते हैं। लिंक स्टेट का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि जब R1 जो है वो R2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो एवरी 10 सेकेंड के अंदर हेलो पैकेट सेंड करेगा। तो दैट मीन्स वो लिंक चेक करता है, तो उसको बोलते हैं लिंक स्टेट, जैसे कि OSPF इज ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। और दोस्तों बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर। तो डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि R1 R2 के साथ या R3 के साथ कनेक्टेड है और उसको पैकेट को ले जाना है, तो कि डायरेक्टली यहाँ पे भी कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ से जाएगा वो पैकेट तो उसके लिए कोई दूसरा कोई राउटर बीच में नहीं है, तो डायरेक्टली वो उसको भेज सकता। तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं। जैसे कि EIGRP जो होता है वो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स होता है। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं डायनेमिक राउटिंग के अंदर मैंने एक राउटिंग प्रोटोकॉल लिया है रिप। तो रिप प्रोटोकॉल मैंने कॉन्फ़िगर किया है, जहाँ पे क्या करना पड़ता है कि आपके साथ आपके R1 के साथ जो कनेक्टेड नेटवर्क है जैसे कि 10.0 और 20. ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं R2 के अंदर रिप राउटिंग करना चाहता हूँ तो उसके द्वारा जो 20 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क जो कनेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप R1 एंड R2 के अंदर राउटिंग कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आपको ऐड करना है। ओके दोस्तों, तो आगे बात करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग मतलब क्या कि आप वो कंडीशन में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप अपना सोर्स एड्रेस जानते हो। जैसे कि मैं 10.0 को जानता हूँ, बट ये पैकेट को कहाँ पे ले जाना है आई डोंट नो। तो मैं जो अननोन नेटवर्क होता है जिसको मैं जानता नहीं, तो ऐसे अननोन नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग करते हो। दोस्तों बेसिकली आप इसको ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर देख सकते हो, और ये अनलिमिटेड राउटर्स को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये ऑटो समराइजेशन प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक अपडेट एंट्री नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट्स प्रोवाइड करता है, IPv4 एंड IPv6 को भी सपोर्ट करता है दोस्तों, और डायनेमिक अपडेट नहीं देता है दोस्तों। लिंक स्टेट या डिस्टेंस वेक्टर में भी काम नहीं करता है, और ये जो प्रोटोकॉल है वो बहुत बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करता है। तो कैसे होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास 10.0 है और ये 20 है। तो अगर आपके पास अननोन नेटवर्क 30 है, उसके पास अगर आपको जाना है, उसके पास डेटा पैकेट को मूव करना है, तो आपने लिखा IP रूट और डेस्टिनेशन नेटवर्क जो आप जानते नहीं हैं तो उसका IP 00 किया, और उसके बाद उसका सबमिट बॉक्स पे आपने 00 किया, बट आपको नेक्स्ट एंट्रेंस पॉइंट आपको मालूम है, तो आपने एंटर पॉइंट आपने यहाँ पे ऐड किया 20.2। इस तरह से अगर ये R2 के साथ अगर आपको राउटिंग करना है तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग आपने 000 किया, IP एंड सबमिट और नेक्स्ट इंटरफेस एड्रेस। तो दोस्तों इस तरह से आपने IP राउटिंग देखा। IP राउटिंग मतलब एक पैकेट को एक सोर्स एड्रेस से अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क में अगर मूव करते हैं तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं IP राउटिंग। तो IP राउटिंग 3 टाइप की होती है जो मैंने आपको बताया, और प्रैक्टिकल कर बात करें तो मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल मेरी CCNA की प्लेलिस्ट में है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे थ्योरी बेसिस कॉन्सेप्ट था तो वो जो मैंने आपको बताया दोस्तों। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।